नमस्कार दोस्तों, छपाक न्यूज के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी राज्य में कल आम चुनाव होने वाले हैं और 12 फरवरी को बांग्लादेश में वोटिंग होगी। उससे भी बड़ी खबर यह है कि ठीक चुनाव से पहले आखिरकार अमेरिका और मोहम्मद यूनुस सरकार में ऐसी क्या डील हो गई जिसे लेकर बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है। इस मसले को लेकर बात करेंगे। वहीं ये भी बात करेंगे कि बांग्लादेश का चुनाव भारत के अलावा पाकिस्तान और चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार का तख्ता पलट होता है तो फिर नई सरकार के साथ भारत के संबंध कैसे रहेंगे। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले नज़र डाल देते हैं बांग्लादेश और अमेरिका के बीच जो डील हुई। दोस्तों, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच बीते 9 फरवरी को एक बहुत बड़ी डील हुई जो चोरी छिपे डील हुई। दोस्तों, ये बांग्लादेश की जनता, वहाँ की आवाम और यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों से छिपा कर रखा। आखिरकार अमेरिका मोहम्मद यूनुस सरकार के साथ ऐसी कौन सी डील कर रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। ये जानते हुए कि 12 फरवरी को यानी 2 दिन बाद आम चुनाव हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, जबकि चुनाव के वक्त हमने देखा है कि देश में आचार संहिता लागू हो जाती है। जैसे कि भारत में चुनाव के वक्त आचार संहिता लग जाती है और 1 महीने तक न तो यहाँ की सरकार कोई योजना लागू कर सकती है और न ही कोई डील साइन कर सकती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद यूनुस सरकार ने चोरी छुपे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मसौदा साइन कर लिया। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस सरकार ने 9 फरवरी को एक एनडीए साइन किया है। एनडीए मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। यह एक ऐसा एग्रीमेंट होता है दोस्तों जिसे किसी को बताया नहीं जा सकता, ना तो मीडिया को, ना ही वहाँ की संसद को और ना ही जनता को, यानी किसी को नहीं। अब इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है और इस मसौदे का जो हस्ताक्षर हुए हैं दोनों देशों के बीच, इसमें किन किन पॉइंटों को लेकर बात हुई है, इस पर अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 फरवरी को आम चुनाव के बाद जब नई सरकार सत्ता में आएगी तब इस पूरे मसले को खोला जाएगा। हालांकि खबर के मुताबिक ये भी जानने को मिल रहा है कि इस मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश की सत्ता पर रहने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमाते इस्लामी पार्टी का दबदबा नज़र आ रहा है। इस लिहाज से मोहम्मद यूनुस सरकार निश्चित रूप से कुछ ही हफ्तों की मेहमान बनकर रह गई है। दोस्तों, समझने वाली बात यह भी है कि आखिरकार अमेरिका बांग्लादेश पर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। ये जानते हुए कि बांग्लादेश का पिछले कुछ वर्षों से रुझान चीन की तरफ है। अगर ऐसा हुआ तो चीन और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आ सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि आखिरकार बांग्लादेश 2 नाव में कैसे सवार हो रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ वो अपनी पूरी दिशा और भविष्य को तय कर रहा है, वहीं चीन के साथ धोखेबाजी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो चीन निश्चित तौर पर बांग्लादेश के खिलाफ भविष्य में कोई बड़े कदम उठा सकता है। उसकी वजह भी साफ है दोस्तों। चीन ने बांग्लादेश को इतना कर्जा दे रखा है कि उसे चुकाने पर बांग्लादेश को लगभग सालों लग सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि पहले चीन ने बांग्लादेश के साथ कितने का कर्जा दिया हुआ है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बांग्लादेश को 5 अरब का कर्ज दिया हुआ है। अब इसे चुकाने में बांग्लादेश की सरकार कितनी तरह से मजबूत है या नहीं, यह तो नई सरकार के गठन के बाद ही तय हो पाएगा। वहीं अमेरिका के लिहाज से अगर बात करें तो अमेरिका ने भी बांग्लादेश को अरबों यानी डॉलर का कर्जा दिया हुआ है, जो कि तय समय पर चुकाना अनिवार्य है। बांग्लादेश की मुसीबत यही नहीं रुकने वाली। बांग्लादेश की मुसीबत भारत को लेकर भी है। भारत ने भी बांग्लादेश पर न जाने कितने करोड़ का कर्जा दिया हुआ है। दोस्तों, बात कर लेते हैं बांग्लादेश पर भारत का कितना कर्जा है। 14,777 करोड़
लोन भारत ने बांग्लादेश को दिया है। अगर बांग्लादेश तय समय पर यह रकम नहीं चुकाता है तो निश्चित तौर पर उस पर लीगल एक्शन तक हो सकता है। दोस्तों, समझने वाली बात यह भी है कि आखिरकार बांग्लादेश अमेरिका के साथ डील करके इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है। अमेरिका को खुश करके और चीन को नाराज़ करके तो बांग्लादेश कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहा है। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ये सभी देश भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। अब दोस्तों, अमेरिका ने जो बांग्लादेश के साथ डील की है उसे समझ लेते हैं। अमेरिका जब कोई डील करता है और बांग्लादेश के खासकर साथ उसने जो डील की है उसमें ये चीज़ें तय की गई हैं कि बांग्लादेश किसी भी तरह की कोई भी साइन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। इतना ही नहीं, कोई भी मापदंड चलने वाला नहीं है। यानी अगर अमेरिका से कोई भी सामान आता है तो बांग्लादेश सरकार उसे बिना चेक किए ही अपने यहाँ निर्यात कर लेगी। दोस्तों, समझने वाली बात यह भी है कि आखिरकार बांग्लादेश की ऐसी मजबूरी क्या है। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है और कोई गुंजाइश नहीं है कि मोहम्मद यूनुस को सत्ता में बैठाने के लिए अमेरिका ने जी तोड़ जान लगा दी है और अमेरिका की ही एक कोशिश के बाद ही मोहम्मद यूनुस सत्ता में आई थी, जो कि अब अंतिम सरकार है। लेकिन यह अंतरिम सरकार बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। दोस्तों, अब बात करते हैं बांग्लादेश में कल होने वाले आम चुनाव की। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव हैं और मोहम्मद यूनुस सरकार जनता से अपील कर रही है कि जनमत संग्रह होकर उन्हें वोट दिया जाए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिरकार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस कितना खेल दिखा पाएगी, यह देखने वाली बात है। लेकिन समझने वाली यह भी बात है कि बांग्लादेश में मौजूदा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें शेख हसीना की पार्टी आवाम लीग हिस्सा नहीं ले रही है। ऐसे में आवाम लीग के जो वोटर हैं वो किस ओर करवट बैठेंगे यह अभी भी तय नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि आवाम लीग बीएनपी और जमात इस्लामी की ओर अपना रुझान कर सकते हैं। दोस्तों, 44.1% वोट मिलने की उम्मीद बीएनपी को है, साथ ही उसके सहयोगी को भी है। 208 सीटें जीत सकता है बीएनपी अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो। 43.9% वोट मिलने की उम्मीद जमात इस्लामी गठबंधन को है। यानी लब्बो-लुआब ये देखा जाए तो बांग्लादेश में अकेले बीएनपी सरकार नहीं बना सकती, इसके लिए उसे जमात इस्लामी का साथ लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल नज़र बांग्लादेश में कल होने वाले आम चुनाव पर रहेगी। आखिरकार बांग्लादेश में क्या यूनुस सरकार फिर से सत्ता पर वापस आएगी या फिर बीएनपी और जमात इस्लामी के गठबंधन की सरकार बांग्लादेश में बनने जा रही है। इस बीच खबर ये भी है कि नई सरकार भारत के पक्ष में दिखाई दे रही है। जमाती इस्लाम के प्रमुख ने ये कहा है कि भारत कल होने वाले चुनाव में अपना एक प्रतिनिधि भेज सकता है और वहाँ चुनाव कैसे हो रहे हैं इस पर पूरी प्रक्रिया और रिपोर्ट कर सकता है। यानी कि जब किसी भी देश में आम चुनाव होते हैं तो वह देश अपने पड़ोसी देशों को चुनाव ठीक तरह से हो रहे हैं, लोकतंत्र बचा है या नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से वोट डाले जा रहे हैं, इस संबंध में वो पड़ोसी देश को इनवाइट कर सकता है और ऐसा ही जमात इस्लामी ने किया है। दोस्तों, बांग्लादेश की आबादी 2022 की जनगणना के अनुसार 17 करोड़ है, लेकिन हिंदुओं की आबादी 1.31 करोड़ है। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदू वोटर भी एक नई भूमिका निभा सकता है। वैसे तो बांग्लादेश में हिंदू वोटर शुरू से ही अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी को समर्थन करता रहा है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार और भेदभाव हो रहा है, ऐसे में समझने वाली बात रहेगी कि आखिरकार 1.31 करोड़ वोटर बांग्लादेश का जो हिंदू वर्ग का है वो किस ओर करवट लेगा। दोस्तों, बांग्लादेश का चुनाव निश्चित तौर पर पड़ोसी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद क्या उनका हृदय परिवर्तन और डिप्लोमेट परिवर्तन देखा जा सकता है या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।